दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार दुखी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों व परिवार को भी खुश नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी-कभी तो मैं सोचता हूँ, अपनी जिंदगी को खत्म ही कर दूँ। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। आप कृपया बताएं कि मैं करूं तो क्या करूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। कुछ सुनकर बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। सामने एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और वहां चींटियों का घर है, जहां पर हजारों चींटियां रहती है। वो चींटियां उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है और मंदिर की नींव को खोखला कर दे रही है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी पेड़ व घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा ये काम करो, उसी के बाद मैं तुम्हें सारे सवालों के उत्तर दूंगा। 7 दिन तक लगातार उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसे तोड़ दो। जब भी कोई चींटी का घर दिखे तो उसे तहस कर देना, लेकिन याद रहे, घर तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। बात को समझने का प्रयास करता वह वहां से चला गया। शायद उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि महात्मा जी ने ऐसा क्यों कहा और वो क्यों उससे ऐसे काम करवा रहे हैं। ये तो चींटियां का नुकसान करा रही हैं। आखिर कौन भला ऐसे कर सकता है? मगर फिर भी महात्मा बुद्ध की बातें मानते हुए अगले ही दिन से पहाड़ी की ओर जाना उसने शुरू कर दिया। जब वो पहले दिन पहुंचता है तो वहां देखता है सभी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही है और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही है। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर में जाकर इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसे आई महात्मा बुद्ध की बातें याद और शुरू कर दिया उस घर को तोड़ना। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी अब बिखर चुकी थी अपनी जान बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में घर टूट गया। चींटियां अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां छिप चुकी थी। ये सब करने के बाद जब युवक दुखी मन से वापस घर लौट आया, वह परेशान था, वह पश्चाताप से भरा था। फिर उसने रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो चींटियां का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाकर वो क्या करेगा। फिर से उसने कुछ सोचकर अगले दिन जाने का निश्चय कर लिया और अगले दिन सुबह सुबह वह उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर जाकर वह वही पहले वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने अपना घर फिर से उसी जगह पर बना लिया है और अब वे सभी फिर से सारा सामान इकट्ठा करने में जुट चुकी है। ये सब सोचकर वो देखता है, वो हंसने लगता है, सोचता है कि ये चींटियां कितने मूर्ख हैं। महात्मा की बातें याद करते हुए फिर से उनका घर तबाह करना शुरू कर देता है। फिर से वही हुआ जो पहले दिन हुआ। आज उसने वहां से जाने से पहले ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि वे दोबारा वहां घर ना बना सके और इस प्रकार वह फिर से लौट आता है। युवक यही सोच रहा होता है कि महात्मा जी मुझसे ये सब करवा क्यों रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? यही सोचकर अगले दिन भी वह उसी पहाड़ी की ओर चला जाता है। वह सब देखकर खुश हो जाता है कि अब वहां कोई भी किसी भी चींटी का घर नहीं था। वो सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। उसने सोचा, मेरा अब यहाँ हर रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है।
अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या ही फायदा होगा। यही सोचकर उसने निश्चय किया कि आज वह यहाँ से सीधा महात्मा के पास जाएगा और सारी खबर उनको बता देगा। जैसे ही वह जाने लगा, तभी उनकी नजर पड़ी चींटियों के नए आश्रय पर, जो नई जगह पर था। युवक समझ गया कि क्यों महात्मा ने मुझे 7 दिन आने को यहाँ कहा, और ये सोचकर वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वो पहुँचता है, चींटियाँ उसी तरह अपने कार्य में लगी होती है। सारा अनाज एकत्रित करके वापस अपने घर में ला रही होती है। अब यहाँ पर किसी से युवक का मन कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा था। इसलिए उसके दिल में चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उसे दया आ रही थी। वो चाहता तो था कि उनकी मदद करे, मगर वो चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। उनको नुकसान ही पहुंचा जा रहा था। उसने महात्मा की बात याद की और फिर से उनके घर को तबाह करना शुरू कर दिया। अब वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन्हें बसने ही नहीं दे रहा था। वो अपने आप को शैतान समझने लगा था। अगले दिन भी वह वही करता है, नया आश्रय भी तहस नहस कर देता है। मगर अब वह थोड़ा विनम्र हो गया था, और अगले दिन वह चींटियों के लिए थोड़ा आटा लेकर पहुंच जाता है। आज उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था, और जब वह वहां जाता है तो वह ऐसा ही करता है। वो रोज सुबह जाता, चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन बाद युवक बुद्ध जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बेहद कोशिश की। उनका घर एक बार नहीं, 5 बार तबाह किया। उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं रही उनके घर को तोड़ पाने की। मैंने आपका आदेश पूरा नहीं माना, और इसके पहले आप मेरी समस्या का समाधान भी बताएंगे, जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे नहीं चाहिए किसी भी समस्या का समाधान। मुझे लगता है जो मैंने किया सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। क्या मुझे अनुमति दीजिए? महात्मा जी ने कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, थोड़ी देर ठहर तो जाओ। ये कहकर बुद्ध उसके लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद में उससे पूछते हैं, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उनका घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उनका घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबलीपन? जवाब में युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उनका घर तबाह किया, बार बार किया, मगर जिस प्रकार मुझे उनके घर को तबाह करने का बुरा एहसास हुआ, खुद को तमाम कर सका, इसीलिए मैंने आखिरकार उनको नुकसान पहुंचाने की जगह उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, केवल यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी से ही हमें जीवन का संदेश मिलता है, यानी कि एक छोटी सी चींटी ही हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उनका घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम भी उन चींटियों से कुछ सीख सको। तो अब मुझे बताओ कि तुमने उन चींटियों से क्या सीख मिली? क्या मुझे बता सकते हो? ये सुनकर युवक ने अपनी पूरी कहानी ही बयां कर दी। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, पहली सीख जो चींटियों से ली जा सकती है वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए। हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो दोबारा वो चींटियां तुम्हें वहां दिखती भी ना। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार
हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते और कुछ तो अपनी जिंदगी को ही खत्म करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में एक बात तुमने जरूर देखी होगी कि वो अपना जीवन कभी खुद से खत्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा संघर्ष ही करता है। और वहीं दूसरी ओर हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर देते हैं। जीवन तो कार्यशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी व परम विश्राम है, इसीलिए मृत्यु से पहले ही कर्म करना कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि उसके बाद तो तुम परम विश्राम में ही चले जाओगे। तो क्यों उससे पहले कर्म करना छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अतः तक कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। युवक उनकी बातों को भली भांति समझ चुका था। दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सीख लेकर अपने एक सुखद व आनंदमय भविष्य की कामना अवश्य करनी चाहिए। आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने का प्रयास किया, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही अनमोल कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमो बुद्धाय।